अब बहुत सारे आईपीपीज हैं, अगर 18 रुपये कैपेसिटी पेमेंट में से तकरीबन 10 रुपये डेट रीपेमेंट हो रही है, अगर उस वक्त लाइबोर 5% था, बाद में 4.5% पर चला गया, आपका रुपया 140 रुपये का था वो 280 रुपये पर चला गया, और इसका जो इम्पैक्ट आया वो अपनी जगह पर है ना। एक अज्यूम करें एक ऐसी सिचुएशन, क्योंकि बार बार बात होती है कि जी सिर्फ आईपीपीज ने बहुत सारा कमाया, कि पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगते, नतीजे में पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्री लगती तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता, इंडस्ट्री कमाती, आप एक्सपोर्ट्स करते, पाकिस्तान में ज़र मुबादला आता, आप और इंडस्ट्री टैक्स कंट्रीब्यूट करते, गवर्नमेंट कमाती तो सब कमाते, ये एक साइकिल बनता। तो क्या तब भी हम आज ये डिबेट कर रहे होते? मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम आईपीपीज को जो ज़्यादा मुनाफा कमाने का जिम्मेदार करार दे रहे हैं, ये बाकी सेक्टर्स का और गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर ये सब फेलियर ना होता, पाकिस्तान अगर एज अ होल तरक्की कर जाता, तो क्या आज हम सेलिब्रेट ही कर रहे होते कि जी हमने बड़े सही टाइम पे पावर लगा लिया? शाहजेब देखें, पहले मैं एक एक चीज़ करके आइडेंटिफाई करूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि डेट वाले को भी कमेंट कीजिए, 10 रुपये पहले मैं लेता हूँ, बिकॉज आप खुद इंडस्ट्री में है, जब आप डेट लेते हैं तो उसको डेट रीपे भी करना होता है। मुझे इजाज़त देंगे अब इसको मैं कॉम्प्रिहेंसिव, पहली चीज़ तो ये 2 ट्रिलियन रुपए है, ठीक है। हम बार बार इधर से उधर जा रहे हैं डिस्कशन में, कोई 100 अरब बोलता है, कोई कहता है मुझे जो है वो अपफ्रंट मिला था। पहले तो ये केक ले लें, मेरी वो पाकिस्तान की कौम का मुकदमा मैं आज पेश कर रहा हूँ, राइट। मैं कहता हूँ कि और आवाम के लिए कि ये जो आप 2000 अरब रुपए कह रहे हैं, 2 ट्रिलियन 2000 अरब रुपए, ये पर यूनिट 18 रुपए बनते हैं। मैं इस पे भी 18 में सब कहा जा रहा है 9 से 10 रुपए, ये भी गलत है, ये फिगर गलत है ना। मैं बोल रहा हूँ मैंने कहा ना हर चीज सिंप्लीफाई कर, ये 18 रुपए पता कैसे है? हाइडल के भी बीच में डाल लो, गवर्नमेंट के भी बीच में डाल लो। ये जो आईपीपीज लगे हुए हैं जो प्राइवेट सेक्टर के, 29 रुपए 70 पैसे है। ये जो गवर्नमेंट के, मैं आपको मैं एक एक करके बात की कि न्यूक्लियर तो चलिए अपनी अच्छी कैपेसिटी पर है, मैं आपको पहले फिगर देता जाता हूं ताकि हर चीज को हम एस्टैब्लिश करते जाएं कि ये 2 ट्रिलियन रुपए है, इसकी एवरेज 19 रुपए 34 पैसे। पहली बात तो ये दे लें, आज हमारा सिस्टम ये है 18 नहीं है, 19 रुपए 34 पैसे का सिस्टम चल रहा है आज। नंबर 2, इसके अंदर ये जो आईपीपीज लगे हुए हैं और जो हाइडल पुराने लगे हुए हैं, हम उनको भी बिजली की कॉस्ट में, जो पुराना तरबेला, मंगला, जेलम, उसके भी बिजली का यूनिट गिनते हैं, उसकी तो कोई कैपेसिटी नहीं है। उसको जब निकालते हैं तो हम कहते हैं कि ये 1934 है, बट ये 1934 नहीं, ये जो आईपीपीज लगे हैं 29 रुपए 70 पैसे हैं। मैं नंबर दे रहा हूं, आज तक किसी ने नहीं बोला। साल के 12 महीने तो वो जो हाइडल नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता ना, मैं सिर्फ एक बात, जब आप कंजम्पशन की बात करते हैं तो आप सर्दियों और गर्मियों की एवरेज निकाल के कहते हैं कि 15-16 बन रहा है। जब आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं उसको साइड में कर दो। हम कह रहे हैं मैं तरबेला और मंगला से तो नहीं हम नेगोशिएट कर रहे ना। अगर तरबेला, मंगला या जेलम से नेगोशिएट हो रही होती तो बात होती। मैं इस वक्त इशू को हम कह रहे हैं बीमार, हम पूरी कौम बीमार नहीं, ये एक कैंसर ज़्यादा पेशेंट आ गया, मैं इसको कैंसर ज़्यादा पेशेंट कह रहा हूँ। इसको एवरेजेस में हम फिर घुमा के जो है वो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये 29 रुपए 70 पैसे का 1.1 ट्रिलियन रुपीस के हमारे जो आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए उनकी पेमेंट्स हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं और फॉरेनर्स के अंदर हैं। तो ये 1.1 ट्रिलियन रुपये है 2 ट्रिलियन में से। उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा है न्यूक्लियर का 460 और 480 अरब के दरमियान, तीसरा हिस्सा है गवर्नमेंट का जो कि 270 अरब रुपए के दरमियान। ये 3 अलग-अलग हिस्से हैं, यानी 1100 अरब रुपए 1.1 ट्रिलियन है शाहजेब, ये 29 रुपए 70 पैसे बनता है इनकी कैपेसिटी का। ये जो नेगोशिएट मोहम्मद अली साहब कर रहे हैं, ये 29 रुपए 70 पैसे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने आधा हिस्सा अभी प्राइवेट सेक्टर का पकड़ा है, फॉरेन कंपनीज का नहीं पकड़ा। ये दोनों मिला के इस वक्त जो कैपेसिटी जिसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है उन आईपीपीज की चल रही है। दूसरा पॉइंट जो मैं देना चाहता हूँ, बार बार कहा जाता है जी गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट के 270 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स हैं और 270 अरब रुपए की कॉस्ट आप हैरान हो जाएंगे कितनी है, 8 रुपए 60 पैसे उसकी कैपेसिटी पेमेंट, 8 रुपए 60 पैसे। ये जो लगे हुए हैं प्राइवेट सेक्टर ऑफ उनकी 29 रुपए 70 पैसे है। क्योंकि ये 8 रुपए 60 पैसे के जो प्लांट हम बार बार RLNG की बातें करते हैं, हम जामशोरों की बातें करते हैं, हम ये आपको की नंदीपुर की, ये सब की कॉस्ट मिला के 8 रुपए 60 पैसे है, 33% पे चल रहे हैं। और अगर 33 पे चल रहे हैं तो इनको भी 3 रुपए 30 पैसे मिलने चाहिए। ये 5 रुपए उसकी बचत पे भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट पे बात करें, बट वो 8 रुपए 60 पैसे कोई इशू जो एलिफेंट इन द रूम है वो ये 1.1 ट्रिलियन है। और ये कब के लगे हुए प्लांट्स हैं? अब 29 ये सारे प्लांट लगे हैं 1996 से और हुकूमत से ले जा रहे हैं, और जब 32 अरब रुपया बंद प्लांट। मुझे मुकम्मल करने दीजिए सिर्फ एक जुमला, जब इंडस्ट्री के कुछ लोगों की मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा 94 2002 जिसका बहुत ज्यादा शोर मचाया हुआ है, उनकी तो टोटल कैपेसिटी पेमेंट अकेले साहिवाल के पावर प्लांट के बराबर है। ये उनकी तरफ से शाहजेब 60 अरब रुपए वो प्लांट थे, बंद हो गए और वो साहिवाल से आधी है। मैं इसको भी करेक्ट करता हूँ, साहिवाल की 120 अरब है,
ठीक है, मैं हर चीज़ को मैं प्रॉपर पर्सपेक्टिव में लेके आऊँगा। तो ये जो बंद हुए, ये 60 अरब हुए, ये 18 प्लांट हुए, ये 90 अरब, ये 550 अरब ये डील कर रहे हैं। इसके अलावा 550 अरब ये जो फॉरेनर्स के हैं, जिसमें साहिवाल शामिल है, जिसमें पोर्ट कासिम शामिल है, जिसमें हपको का जो चाइना के साथ प्रोजेक्ट मौजूद है वो शामिल है, इसके बाद उसमें लकी में शामिल है। इनको 550 अरब रुपए इसके अलावा मिल रहे हैं। ये 1.1 ट्रिलियन है। अभी ये फैसला 550 अरब फॉरेनर्स की तरफ नहीं गए, ये प्राइवेट सेक्टर से अभी नेगोशिएट कर रहे हैं। तो पहली बात तो मेरी ये 29 रुपए 70 पैसे को नेगोशिएट कर रहे हैं। तो जो बात हम कर रहे हैं कि 29 रुपए 70 पैसे की जो कैपेसिटी चल रही है वो एक्चुअली 30% चल रही है। 8 रुपए मिलना चाहिए, ये 21 रुपए है। 21 रुपए यूनिट है जो इनको एक्स्ट्रा मिल रहा है, 30% पे चल रहे हैं जो मैं ये नेगोशिएट कर रहे हैं। अगर ये सही कैपेसिटी पे चले, इनका ज्यादा कसूर है या मुआशी तरक्की ना होने का ज्यादा कसूर है? मैं पहले प्रॉब्लम को एस्टैब्लिश करूं, फिर आगे सॉल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। तो अब ये 2 ट्रिलियन में मैंने कहा जो पूरी कैपेसिटी चल रही है वो पूरी कैपेसिटी से आधी चल रही थी, आधी नहीं चल रही बट कहते हैं आधी चल। 1 ट्रिलियन रुपी, मैंने कहा 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए नहीं, 1 लाख, 10 लाख करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000, 1 लाख करोड़ बंद कैपेसिटी को पैसे दिए जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे जिनके कर्जे अदा हो चुके हैं, फिर वो सिंप्लीफाई कर देते हैं, ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अभी तक उनको क्लोज किया है जिनके कर्जे अदा हो चुके थे, 1000 करोड़ का नफा दे चुके थे। ये 6, 18 और 8 की कैटेगरी हुई है। अब अगली कैटेगरी है वैसे इसको, ताकि आप एड्रेस करते हैं क्योंकि आप खुद प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं। अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल आपके से कोई किसी से कोई मैं सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूं, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं। आपसे मैं कोई प्रॉपर्टी रेंट पर लूं आपकी, और फॉर एग्जांपल वो 1 लाख रुपए पर मंथ रेंट हो, मगर मैं 20 दिन उसमें ना रहूं, तो मैं आपसे आगे कह सकता हूं कि भाई मैं तो आपको 33,000 रुपए दूंगा, तो मैं 20 दिन नहीं रहा। किसी से कंपैरिजन नहीं, जो ये सवाल है सिंगल बायर मॉडल है ना, मैं भी आपसे सिंगल मैं इसका जवाब, मैंने बहुत दफा ये सवाल ये सोशल मीडिया पे भी चलता रहा कि किराया मैं अगर ना रहता तो किराया देता ना देता, यही सवाल है ना कि मैंने किराए पे लिया, मैं ना रहूं तो किराया, या होटल का मैंने लिया कमरा तो मैं उसका किराया दूं या ना दूं, नहीं रहा। तो भाई ये वो मामला नहीं है, ये ओवर इनवॉइस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से किसी के अंदर मैं चैलेंज कर रहा हूं फोरेंसिक ऑडिट करवाने, किसी एक में भी इक्विटी नहीं लगी हुई। साहब तो बहुत ओवर इनवॉइसिंग की और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी ना करने की बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, उस पर तो ऑडिट करें, पनिश करें, बट मैं कह रहा हूं जो आइडल कैपेसिटी है कि ये मोहम्मद अली साहब तो बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट की पोजीशन में टास्क फोर्स के अंदर बैठे हुए हैं, को चेयर कर रहे हैं, बड़ी हम्बली बता रहे हैं कि जनाब कोई चीज़ पूरी नहीं हुई। जिनको बोलते हैं फोरेंसिक ऑडिट वो कहते हैं हमसे साइन करवा लो, राइट, हमसे साइन करवा लो। 300 अरब रुपए वाले बिजनेसमैन, मुझे कहा ना मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सच्चा हूं तो मैं जाके साइन करूंगा और मैं जाके उसके बाद पेनल्टियां भी पे करूंगा पिछली तेल की, कि जनाब जो तेल चोरी किया था उसके भी पैसे अदा करके आ जाऊंगा हुकूमत पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये जैसे इन्होंने कहा, अंग्रेजी में लफ्ज़ बोल दिया, इनोसेंस नहीं है, मैं मासूमियत नहीं है इसमें, ठीक, बिल्कुल मासूमियत नहीं है। हर चीज़ जब हुकूमत कारोबार करेगी, शाहजेब इसका मसला क्या है, जब हुकूमत कारोबार करेगी, हुकूमत कॉम्पिटेंट ही नहीं है कारोबार करने में,